नास्ति विद्या समः सुखम। विद्या जैसा कोई बंधु नहीं, विद्या जैसा कोई मित्र नहीं, विद्या जैसा अन्य कोई धन नहीं, विद्या जैसा कोई सुख नहीं। जिसके पास विद्या है, जिसके पास सुख है, वही बलवान है, वही धनवान है। वह अपराजित होता है, उसका कभी पराजय नहीं होता। जिसके पास माँ सरस्वती का वरदान होता है और जो विद्यावान होता है। और सभापति महोदय, मैं इस सभागृह में मौजूद सभी सदस्यों को, माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जिस प्रकार से यह चर्चा चल रही है, मैं बहस नहीं कहूँगा, यह बहस नहीं है, यह चर्चा है। और जिस राष्ट्र में शिक्षा को लेकर चर्चा होती हो, जिस राष्ट्र में शिक्षा को लेकर इस प्रकार से सभी एक समकक्ष के रूप में आगे बढ़ते हो, वह राष्ट्र अपराजय है। वह राष्ट्र एक दिन विश्व गुरु अवश्य बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। इस बजट में 3 शब्दों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अनुदान दिए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं, चर्चा की गई। वह है शिक्षा, स्किलिंग, उद्यमिता और उसके साथ रोजगार। सभापति महोदय, मैं इस सभागृह में बैठकर सभी के भाषणों को सुन रहा था। कुछ लोगों ने हमें मनुवादी भी कहा अभी थोड़ी देर पहले, और कुछ लोगों ने कहा कि पुरातन भारत में इस प्रकार की विधाएं थी जिसमें कुछ जातियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। उसके विषय में बहुत चर्चा हुई है। मैं बताना चाहता हूं, एट द आउटसेट आई वांट टू डिफाइन दिस वर्ड भारत। भारत का अर्थ क्या है? भा से रथ हो जो भूमि, वह भारत है। भा क्या होता है? भा मूल शब्द होता है प्रकाश का। भास्कर, जो प्रकाश देता है वो भास्कर है। भारती माने सरस्वती, जो ज्ञान देती है, जो शिक्षा देती है, जो विद्या देती है, वो सरस्वती, वो भारती है। जो भूमि खंड अनादिकाल से अनादिकाल तक ज्ञान और विद्या और शिक्षा से रत हो, वही भारत है। मैं आप सभी को आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत फोटो दिखाए गए हैं इस गृह में, भगवान के भी तस्वीर दिखाए गए हैं। मैं बिना तस्वीर दिखाए एक ऐसा तस्वीर दिखाऊंगा जो तस्वीर आप सबके मन में बसता है। कल्प का अंत होता है, एक कल्प के अंत के हो पश्चात भगवान विष्णु, भगवान नारायण क्षीर सागर में सर्प के ऊपर विराजमान होते हैं, शेषनाग के ऊपर विराजमान होते हैं। पद पे उनकी लक्ष्मी होती है, आंख अधमूंदी सी होती है। नारायण का एक हाथ जो होता है उनके शीश पर होता है, एक हाथ नीचे होता है। नारायण इज कॉन्टेम्पलेटिंग, भावी कल्प कैसा होगा उसके विषय में नारायण चिंता करते हैं। इनोवेटिव आइडियाज कैसा होगा, किस प्रकार से भावी कल्प का निर्माण होगा, उसकी चिंता करते हैं। जैसे ही he conceptualizes how the भावी कल्प would be from his नाभि पद्म, जिस पद्म के विषय में भी यहां बताया गया, उस पद्म पर बैठ करके भावी कल्प के जिनके पास स्किल होता है वो ब्रह्मा उपजते हैं। The Brahma is skilled to produce the next Brahmand, next universe, and you know who provides the resource? जब उनके पास इनोवेशन होता है तो वो महालक्ष्मी की तरफ देख के बोलते हैं, महालक्ष्मी मेरा डिमांड फॉर ग्रांट है, मेरा डिमांड फॉर ग्रांट है, आप मुझे ग्रांट कर दीजिए, आपके ग्रांट से ये ब्रह्मांड बनेगा। देयर इज नो जेंडर इन वैकुंठ, वैकुंठ में कोई नर नहीं, कोई नारायण नहीं। वही नारायण नारायणी है, वही शिव शिवी है, वही पार्वती है, वही शिव है। इसलिए यह धारणा गलत है कि नारी नर के पैरों के पास बैठी है। तात्पर्य है कि जहां आइडिया है, जहां इनोवेशन है, जहां विद्या है, जहां शिक्षा है, रिसोर्स के पास कोई अन्य उपाय नहीं है। रिसोर्स की अपनी बाहें अपने आप ही खुल जाती है, मां लक्ष्मी तथास्तु कह ही देती है। बंधुगण, जहां तक भारत के विषय में कहा गया, अभी मेरे भाई नालंदा के विषय में बोल रहे थे। जब नालंदा को बख्तियार खिलजी ने आग लगाया था,
3 महीनों तक नालंदा जला था, 3 महीनों तक। वो ज्ञान का खजाना अभी भी अमिट है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जो आग तब जली थी वो आग आज बुझी है, वो आग आज बुझी है। भारत की आबादी के 40% बच्चे और युवा हैं। 40% बच्चे और युवा हैं। यह एक डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। दिस इज द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया, बट इट्स अ बिग चैलेंज एज वेल। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। शिक्षा, कौशल और रोजगार, जिस प्रकार से उसके लिए 1.48 लाख करोड़ यह प्रस्तावित किया गया है इस बजट में रखा गया है। I commend this government. I applaud this government. I applaud Narendra Modi ji and Dharmendra Pradhan ji, Nirmala Sitharaman ji for the work that they have been doing in this sector and the proposals that have been put forth in this budget. What is the most important reason behind putting most of the effort on skilling, on entrepreneurship, on innovation? The most important reason is that India wants to go towards Vikasit Bharat. We want to create a talent basket. We want to be a skill hub. We want to be a solution provider to the whole globe. And that's the reason as to why such importance has been given to skilling, employment generation, as well as way forward. Flagship programs like Samagra Shiksha, PM Shri, PM Poshan, they have received increased allotment in this budget, and let me commend the government that this budget allocation for the financial year 2024-25 of rupees 73,498 crore is the highest ever for the Department of School Education and Literacy. Manya Sabhapati Mahoday, let me present to you a comparative data, a comparative chart, which would show as to what was the situation before Modi ji came to power and how the situation of education has changed thereafter. You would be astonished to learn that the total budget for school and higher education, that is the Ministry of Education, for 2013-2014 was 79,451 crores only, compared to 1.21 lakh crore this budget year, this fiscal year. So the growth in the budget in the last 10 years has been 52.4%, a whooping 52.4%. Similarly, in the school education, the growth in budget has been 39.5%, and higher education, the allotment has increased by, I repeat, 78%. I emphasize 78% increment in the allotment on higher education. Sir, today a lot has been talked about reservation. My good friend from this side and my friends on that side, they've exchanged arguments about reservation, आरक्षण. मुझे तो कहते हुए तकलीफ होती है, जो लोग आरक्षण के ऊपर इस प्रकार मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, वो लोग आज जवाब दें। कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां मौजूद हैं। आप बताइए, क्या ये सच नहीं है कि जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, भारत का संविधान कहता है कि ये सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी हमारे एससी और हमारे एसटी बंधुओं के लिए आरक्षण का प्रावधान रहे। मगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, 2011 में जामिया मिलिया इस्लामिया से एससी एसटी स्टूडेंट का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने समाप्त कर दिया, और ठीक उसी प्रकार 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एससी एसटी स्टूडेंट्स का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण समाप्त कर दिया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा। आज मैं सुन रहा था, यहां कोई पेपर लीक के विषय में कह रहा था, अरे अपने गिरेबान में झांक के देखो भैया, गिरेबान के अंदर पाप ही पाप भरा हुआ है, और आप हमारी तरफ देख रहे हो। नीट के एग्जाम को लेकर
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कुछ दिनों पहले, और मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा इस सरकार को। बिल्कुल सही तरीके से जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस दिन यहां पर, आप लोग चिल्ला रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो कहा था, इंतजार करिए, वी विल कम आउट क्लीन ऑन नीट एग्जामिनेशन, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री हैज buried us, the highest court of this country has given its verdict. But let me read out, आपके पाप के चिट्ठे, आप मतलब ये दिल्ली वाले आप नहीं, आपके पाप के चिट्ठे मतलब आपके